आदित्य पहाड़ी की चट्टानों पर कदम रखते हुए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। चट्टानों की ठंडक उसके पैरों के नीचे महसूस हो रही थी। ये उसका बचपन से चला आ रहा रोज का नियम था। वह हर सुबह यहां आता था। किसी भी मौसम में ये चढ़ाई कभी छोड़ी नहीं। वह आखिरी सीढ़ी चढ़कर भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा हुआ। उसने हाथ जोड़े, सिर झुकाया और धीमी आवाज में प्रार्थना की। उसने कहा, हे भगवान, मुझे ऐसा इंसान बनाओ जो दूसरों के काम आ सके। ये वही प्रार्थना थी जो वह हर सुबह दोहराता था। आदित्य इस दूरस्थ पहाड़ी गांव में रहता था। उसके घर में पैसे बहुत कम थे, लेकिन अच्छे संस्कार भरपूर थे। उसकी आंखों में बड़े सपने बसे थे। वह बड़ा होकर अपने गांव को बदलना चाहता था। वह यहाँ स्कूल, अस्पताल और सबके लिए अच्छी सुविधाएं लाना चाहता था। ये कहानी उसी लड़के की है जिसने भगवान की सबसे कठिन परीक्षा पास की। आदित्य पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन उसकी राह कभी आसान नहीं रही। घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि कई बार उसे नई किताबें खरीदने के लिए भी पैसे नहीं मिलते थे। फिर भी वह हार नहीं मानता था। वह दूसरे बच्चों से किताबें उधार लेकर पढ़ता था। रात को दिए की धीमी रोशनी में बैठकर वह अपना पाठ बार बार दोहराकर याद करता था। एक साल अचानक पूरे गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। पहाड़ से निकलने वाली नदी पूरी तरह सूख गई। खेतों में पानी की एक बूंद भी नहीं बची। सारी फसलें धीरे धीरे सूखकर जल गईं और पूरी तरह बर्बाद हो गईं। आदित्य के पिता पहले से ही कम आय वाले छोटे किसान थे। वे नए बीज और खाद के लिए कर्ज में डूब गए। घर में खाना पकाने के लिए भी अनाज कम होने लगा। एक दिन आदित्य खेत की ओर गया तो उसने अपने पिता को खेत के किनारे पत्थर पर बैठकर देखा। उसके कंधे बार बार कांप रहे थे। आंखों से आंसू निकलकर धूल भरी जमीन पर गिर रहे थे। आदित्य का कलेजा उसी पल फट गया। वह कुछ भी बोल नहीं पाया। वह तुरंत मुड़ा और सीधे मंदिर की ओर दौड़ने लगा। आदित्य मंदिर में पहुंचकर भगवान के सामने खड़ा हुआ। उसने सवाल किया, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी हम इतनी मुश्किल में क्यों हैं? उस रात वह बेहद थककर घर पर लेट गया। जल्दी ही उसे नींद आ गई और उसे एक अजीब सा सपना आया। एक शांत चेहरे वाले वृद्ध साधु उसके सामने आकर खड़े हुए। उन्होंने कहा, मुसीबतें तुम्हें रोकने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। आदित्य ने सपने में ही पूछा, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं? साधु ने बस इतना ही उत्तर दिया, जो सही है वही करते रहो। अगली सुबह आदित्य की आंख खुली तो उसने पूरा फैसला कर लिया था। वह हार नहीं मानेगा। उसने पढ़ाई के साथ साथ पहाड़ से लकड़ी काटकर बाजार में बेचना शुरू कर दिया। हर रोज वह सुबह 4 घंटे लकड़ी काटता, उसे नीचे बाजार तक ढोता, बेचकर पैसा कमाता। फिर शाम को वही पैसे से घर का खर्च चलाता और फिर रात को देर तक पढ़ाई करता। इस सब संघर्ष के बीच भी वह कभी दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटता था। वह छोटे बच्चों को रोज शाम को पढ़ाता था। किसी बूढ़े को सामान उठाना हो तो वह सबसे पहले पहुंच जाता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसने 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप रैंक हासिल किया। शहर के एक बड़े कॉलेज ने उसे पूरी छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव भेजा। आदित्य छात्रवृत्ति लेकर शहर के कॉलेज में दाखिला लेने चला गया। शहर की जिंदगी पहाड़ी गांव से बिल्कुल अलग थी। नए लोग, नए नियम, नई बातचीत का तरीका, सब कुछ उसके लिए नया और अजीब था। छात्रवृत्ति से किताबों और रहने का खर्च तो चल जाता था, लेकिन फिर भी कभी कभी पैसे की तंगी रहती थी। आदित्य ने फिर से काम शुरू कर दिया। वह रात को एक ढाबे पर बर्तन धोता था। दिन को वह पूरी लगन से कॉलेज में पढ़ाई करता था। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। फिर एक दिन नई मुसीबत आ गई। कॉलेज की सालाना फीस भरने का आखिरी दिन था। आदित्य के पास अभी भी 5,000 रुपए कम पड़ रहे थे। वह हर जगह से पैसे मांग चुका था और कोई और रास्ता नहीं बचा था। ठीक उसी समय
उसके पास एक मौका आया। कॉलेज के एक अमीर छात्र ने उसे अलग कमरे में बुलाया। उसने कहा कि वह आदित्य को पूरी फीस के बराबर पैसे देगा। बदले में आदित्य को उसकी जगह पर एग्जाम पेपर लिखना होगा। आदित्य उसकी पूरी बात चुपचाप सुनता रहा। उसके बाद उसने धीरे से सर हिलाया और प्रस्ताव को साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैंने आज तक कभी गलत रास्ता नहीं चुना और आज भी मैं गलत काम नहीं करूंगा। आदित्य को लगा कि अब उसकी पढ़ाई यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन वह अपने फैसले पर पूरी तरह दृढ़ था। 3 दिन बाद कॉलेज के प्रोफेसर वर्मा ने आदित्य को अपने कक्ष में बुलाया। उन्होंने आदित्य की ईमानदारी के बारे में पूरी खबर सुन ली थी। उन्होंने खुद आदित्य की पूरी फीस भर दी और कहा, ईमानदारी ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। कुछ साल बाद आदित्य ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली। उसने देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक परीक्षा दी और पूरे देश में टॉप रैंक के साथ चयन हो गया। उसे एक बड़े शहर में उच्च पद की नौकरी मिल गई। उसके पास आरामदायक घर, अच्छी सैलरी, सब कुछ मिल गया। लेकिन उसके दिल में आज भी अपने पहाड़ी गांव की याद बसी हुई थी। वह सोचता रहता था कि वह गांव को बदलने का सपना कैसे पूरा करे। एक रात उसे फिर वही वृद्ध साधु सपने में दिखाई दिए। उन्होंने बस इतना ही कहा, तुम्हारा असली काम अभी बाकी है। अगले ही महीने आदित्य ने शहर की नौकरी को छोड़ दिया। वह अपने जन्म के गांव वापस लौट आया। उसने सबसे पहले गांव में नया स्कूल बनाने, एक छोटा अस्पताल खोलने और पहाड़ से नीचे तक साफ पानी की लाइन बिछाने का काम शुरू किया। शुरुआत में गांव के सभी लोगों ने उसका साथ दिया। काम भी तेजी से चलने लगा। छोटे बच्चे रोज निर्माण स्थल के बाहर खड़े होकर खाली जगह को देखते रहते थे। वे पढ़ने का इंतजार करते थे, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। आदित्य खुद को पूरी तरह असहाय महसूस कर रहा था। वह फिर सीधा ऊपर वाले मंदिर गया। भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा होकर पूछा, भगवान, मैंने शहर की सारी सुख सुविधा छोड़ दी, मैंने अपना सब कुछ यहां लगा दिया, फिर भी यह काम क्यों पूरा नहीं हो रहा? इस बार कोई आवाज नहीं आई, न कोई सपना आया, न कोई संकेत मिला। बस पहाड़ पर घना सन्नाटा छाया रहा। कुछ दिन बाद आसमान में काले बादल इकट्ठे हुए। तेज बारिश शुरू हुई और पूरी रात तूफान चलता रहा। अगली सुबह आदित्य निर्माण स्थल पर गया। आधा बना स्कूल की दीवार पूरी तरह ढह चुकी थी। महीनों की सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। उस रात आदित्य मंदिर के बाहर पत्थर पर बैठा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने सोचा, शायद मैं गलत था, शायद मुझे शहर में ही रहना चाहिए था। ठीक उसी समय एक छोटा कदम उसकी ओर बढ़ता दिखाई दिया। वह वही बच्चा था जिसे आदित्य महीनों से रोज शाम को पढ़ाया करता था। बच्चे ने अपनी जेब से मुट्ठी भर नोट निकाले। उन्होंने सारे नोट आदित्य के हाथ पर रख दिए और कहा, भैया, आप हार मत मानो, ये मेरी सारी बचत है, हम सब आपके साथ हैं। उस छोटे बच्चे की मासूम आवाज ने आदित्य के दिल को फिर से जगा दिया। उसने महसूस किया कि भगवान बाहर मूर्ति में नहीं, लोगों के दिलों में ही रहते हैं। अगले दिन आदित्य ने फिर से काम शुरू किया। उसने पूरे गांव के लोगों को एक साथ जोड़ा। किसानों ने अपनी फसल का 10वां हिस्सा काम के लिए दे दिया। मजदूरों ने 1 महीने तक मुफ्त में काम करने का वादा किया। महिलाओं ने रोज काम करने वालों के लिए खाना बनाने का जिम्मा ले लिया। पूरा गांव एक परिवार बन गया। कुछ महीने बाद स्कूल फिर से बनना शुरू हुआ और 3 महीने बाद नए स्कूल का उद्घाटन हो गया। स्कूल के अंदर बच्चों की हंसी फिर से वापस लौट आई। एक रात अचानक पहाड़ों में जोरदार भूकंप आया। धरती पूरी तरह हिलने लगी। पुराने मिट्टी के घर गिरने लगे। लोग नींद से जागकर बाहर निकलने लगे। गांव में पूरी अफरा तफरी मच गई। कई घर पूरी तरह ढह गए और कई लोग मलबे के नीचे फंस गए थे। आदित्य तुरंत बिस्तर छोड़कर बाहर निकल दौड़ा। पहाड़ से अभी भी पत्थर टूटकर गिर रहे थे। डर के माहौल में भी आदित्य के दिल में एक ही संकल्प था। वह अपनी जान की कोई परवाह नहीं की। वह एक एक करके मलबे के नीचे से फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने लगा। उसके हाथ पत्थरों
और लकड़ी के टुकड़ों से घायल हो गए। खून लगातार निकल रहा था। शरीर पूरी तरह थक चुका था, लेकिन वह रुका नहीं। वह एक के बाद एक करके लोगों को बाहर निकालता रहा। अचानक एक औरत बाल बिखेरे दौड़ी आई। वह जोर से चिल्लाई, मेरी बेटी, मेरी छोटी बेटी नए स्कूल के अंदर फंस गई है। आदित्य बिना एक सेकंड सोचे वहां दौड़ पड़ा। वही स्कूल जिसे उसने इतनी मेहनत से बनाया था। अंदर की छत अभी भी कभी भी गिर सकती थी। ऊपर से पत्थर लगातार टूटकर गिर रहे थे। लोग बाहर से चिल्ला रहे थे, आदित्य मत जाओ, जान खतरे में है। लेकिन आदित्य अंदर ही चला गया। उसने पूरी इमारत को खंगाला। अंत में कोने में छिपी हुई छोटी बच्ची को ढूंढ निकाला। उसे गोद में कसकर उठाकर बाहर की ओर दौड़ा। जैसे ही वह दरवाजे की चौखट के पास पहुंचा, ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर उसकी सीधी ओर गिरने लगा। आदित्य ने तुरंत बच्ची को जोर से बाहर की ओर धकेल दिया। वह खुद पत्थर के नीचे आने वाला था। अचानक किसी ने उसे पीछे से जोर से खींच लिया। पत्थर आदित्य के पैर के पास ही गिरा। धूल का बड़ा गोला हवा में उठ गया। आदित्य ने मुड़कर देखा। वही वृद्ध साधु उसके सामने खड़े थे। उनके चारों ओर चमकदार तेज प्रकाश फैल रहा था। आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले। वह फुसफुसाया, आप ही भगवान है ना? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। जब तुमने दूसरों के लिए सब कुछ छोड़ा, डर के सामने भी हार नहीं मानी, तभी तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली है। आदित्य ने झुककर उनके चरणों को छुआ। वह बोला, यह सब आपकी कृपा है। भगवान बोले, अब तुम खुद दूसरों के लिए रोशनी बन चुके हो। मेरी कोई और परीक्षा बाकी नहीं। ये कहकर वह धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। अगले दिन सूरज पहाड़ों के ऊपर निकल आया। गांव धीरे धीरे फिर से संभलने लगा। आदित्य और गांव के सभी लोगों ने मिलकर सब कुछ फिर से बनाना शुरू किया। इस बार वे हर चीज को और मजबूती से बनाया। कुछ साल बाद वह पहाड़ी गांव पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग वहां आते थे, आदित्य से मिलते थे और उनके काम को देखकर प्रेरणा लेते थे। आदित्य ने एक नया मिशन शुरू किया। हर गांव में शिक्षा और सेवा। हजारों लोग इस मिशन से जुड़ गए और दूसरे गांवों को भी बदलने लगे। एक दिन एक छोटा बच्चा आदित्य के पास आया। वह डरते डरते बोला, सर, आप मेरे लिए तो भगवान जैसे हो। आदित्य मुस्कुराया और उस बच्चे का हाथ अपने हाथ में थामकर बोला, नहीं बेटा, भगवान बाहर किसी मूर्ति में, किसी ऊंचे पहाड़ पर नहीं रहते। वह हर उस इंसान के अंदर रहते हैं जो बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है। वह तुम्हारे अंदर भी है। आदित्य की कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि हर बार जब कोई इंसान दूसरों के लिए खड़ा होता है, जब कोई मुश्किल में हार नहीं मानता, जब कोई गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ता चुनता है, वहां से एक नई कहानी शुरू होती है। यह है अंतिम सीख। एक इंसान भी पूरी दुनिया को बदल सकता है। सच्ची भक्ति सेवा और निस्वार्थता में होती है। जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है, वही असली भगवान का रूप बन जाता है।